ये हम लोग जो है कुछ परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो इस समय दुनिया में हम लोग ये माहौल देख रहे हैं, चारों तरफ महामारी है, ये यूं ही नहीं है। अमेरिका जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था और सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी जो महामारी है अमेरिका में ही चल रही है इस समय। और ये कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि परमेश्वर जो है संसार के लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। संसार के लोग जो हैं परमेश्वर को भूल चुके हैं। अपने टेक्नोलॉजी, अपने बल पर, अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर लोग घमंड करते हैं। जब लोग चांद तक पहुंच गए, मंगल ग्रह तक जो है अपना मतलब अंतरिक्ष यान भेज दिया और ऐसे बहुत से बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर, मैं सोचता हूं ऐसा कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि लोग परमेश्वर को जाने। आइए हम कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ चीजें हम आज देखते हैं। मैं आपको केवल पढ़ के सुनाऊंगा और कुछ चीजें बताऊंगा बस। यशायाह उसके 54 अध्याय के 16वें वचन में लिखा है, सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा जाता है। तो यहां परमेश्वर यह बात बता रहा है कि जो हथियार बनाने वाले लोग हैं, जो पहले तलवारें लोग बनाया करते थे, बड़े बड़े हथियार लड़ने के लिए, युद्ध के लिए बनाए जाते थे जिससे कि लोगों को मार दिया जाता था, वो हथियार बनाने वाले इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है और वो उसी के द्वारा सृजा गया है। इसका मतलब है, यहां लिखा है, वो मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। तो परमेश्वर ही है जो, मैं ये विश्वास करता हूं, ये कोरोना का रोग जो फैला है पूरे संसार में, ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर नहीं है। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं मिलती, फिर भी परमेश्वर की बिना इच्छा के उनमें से एक पंख भी उनका नहीं गिरता। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे सर का एक एक बाल भी गिना हुआ है। तो जब हमारे सर का एक एक बाल गिना हुआ है, पक्षी का एक पर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं गिरता, तो इस संसार में इतनी बड़ी महामारी कैसे फैल सकती है। तो यहां परमेश्वर हमको यह बता रहा है कि यह मेरी ओर से ही नाश करने वाला सृजा गया है। और आगे हम पढ़ेंगे यशायाह का ही 45 अध्याय उसका 7वां वचन, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं ही शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। तो यहां भी परमेश्वर स्पष्ट बता रहे हैं इस चीज के लिए कि मैं शांति देता हूं। अभी तक हम लोगों ने यीशु मसीह के लिए, सारे विश्वासी कहते हैं यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और केवल विश्वासी नहीं, अन्य जाति लोग भी कहते हैं कि यीशु मसीह सच में वो मसीहा है। ऐसे लोग कहते हैं, भले ही वो उसको अपना मसीहा करके, अपना प्रभु करके ग्रहण न करें, लेकिन जानते हैं कोई भी यीशु मसीह के विरुद्ध में जल्दी बोल नहीं पाता, क्योंकि यीशु शांति का राजकुमार है। यीशु के पास जो आते हैं उनको शांति मिलती है। तो अभी तक विश्वासियों ने यही देखा है कि यीशु शांति का राजकुमार है। लेकिन यहां परमेश्वर का एक दूसरा रूप भी दिखने को मिलता है। वो कहता है, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। परमेश्वर हमें शांति तो देता है, परमेश्वर हमें उम्मीद तो देता है, परमेश्वर हमें आनंद तो देता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं और परमेश्वर को जब इंसान चैलेंज करने लगता है, तब परमेश्वर का प्रकोप भी इंसान को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर का प्रकोप संसार के ऊपर भड़का है। उत्पत्ति से अभी तक, मनुष्य की उत्पत्ति से अभी तक ऐसी विपत्ति नहीं देखी गई। ये अलग बात है कि परमेश्वर ने एक बार जो है, परमेश्वर ने एक बार जल प्रलय जरूर इस संसार में भेजा था। परमेश्वर ने
ही इस चीज को भेजा है, मैं ये विश्वास करता हूं। आइए हम लोग और भी कुछ देखें। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 32 अध्याय का 39वां वचन हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वही हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं, नहीं मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूं, मैं ही घायल करता और मैं चंगा भी करता हूं, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों ने अभी इटली में, मैंने एक वीडियो देखा, लोगों ने रोड पर जाकर के, पहले तो इटली का राष्ट्रपति जो है उसने, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारे बस में नहीं, अब ईश्वर ही जाने, और उसके 2 दिन बाद पूरी इटली के लोग जो है रोड पर आकर के घुटनों पे बैठ करके परमेश्वर के सामने दुआ करने लगे। और उसके बाद से हम धीरे धीरे इटली के अंदर सुधार को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, और मैं ये विश्वास करता हूं अमेरिका भी जिस दिन घुटनों पे आ जाएगा, और जब लोग घुटनों पे आ जाएंगे, परमेश्वर इस विपत्ति को रोक देगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, एक वचन और मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? बिलाप गीत उसका 3 अध्याय का 38वां वचन है। यहां लिखा है, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों ही परम प्रधान की ओर से नहीं होते? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है, विपत्ति भी परमेश्वर की ओर से होती है और कल्याण भी परमेश्वर की ओर से होता है। ये जरूर है कि परमेश्वर विलंब से कोप करता है, अति करुणामयी है, लेकिन इंसान भूल गए थे कि वो कोप भी कर सकता है, और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का कोप है। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा, एक वचन और मैं पढ़ रहा हूं आपको, बिलाप गीत का ही 31 और 32, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहेगा, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम पे, आप पे दया करना चाहता है। कब? जब हम मन फिराएंगे, जब हम नीनवे के समान, नीनवे नगर में जो है योना गया, और योना ने जब प्रचार कर दिया तो वहां के राजा ने, और वहां के जो केवल राजा ही नहीं, राजा की जितनी प्रजा थी, और राजा ने ये आज्ञा दी कि जहां तक कि जानवरों को भी खाना न दिया जाए, हर कोई टाट ओढ़े और राख पर बैठे और पश्चाताप करे, और परमेश्वर की फिर वहां करुणा उतर आई। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने, अक्षर स्टार्ट पे बैठने की बात नहीं है, मन में दीन हो, मन की बुराई को निकालें, अपने मन को जांचें, अपने मन में जो संसारिकता भरी हुई है उसको बाहर करें और परमेश्वर के सामने आ जाएं। और यदि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है तो पश्चाताप करें, और यदि आपका विवेक कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो आप संसार के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, संसार के लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है जो संसार के डॉक्टर नहीं कर सकते, संसार के साइंटिस्ट नहीं कर सकते, संसार के वैज्ञानिक नहीं कर सकते। वो काम परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, परमेश्वर के सामने आ जाएं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं सदोम और अमोरा का। सदोम और अमोरा के लोगों ने दुष्टता की, वहां पर फरिश्ते पहुंचे और फिर भी जो है उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार करना चाहा, यहां तक कि बलात्कार करना चाहा। ऐसे कुकर्मियों को फिर परमेश्वर का कोप के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। परमेश्वर ने आग को उनके ऊपर उंडेला और परमेश्वर ने जो है उनके ऊपर फिर जो है अपनी आग उंडेलने के अलावा कुछ और कोई रास्ता नहीं बचा था, और इसलिए परमेश्वर ने मजबूर होकर उनके ऊपर आग उंडेली। ऐसे ही हम जल प्रलय के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो भी पैदा होता है वो बुराई पैदा होता है, और इसलिए अब इनको नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये जब तक कहे उससे पहले हम लोग मन फिराएं, परमेश्वर के लोग पश्चाताप करें। मेरे प्रियो, जैसे कि हम देखते हैं नहम्याह ने पाप नहीं किया था, लेकिन वो कहता है मैंने और मेरे पूर्वजों ने तेरी इच्छा के विरुद्ध पाप किया है, और इसलिए उसने पश्चाताप किया, उपवास रखा, और परमेश्वर का कल्याण
उनके लिए प्राप्त हुआ, परमेश्वर का मार्गदर्शन उनके लिए प्राप्त हुआ, और वो नीनवे की वो लोग जो है यरूशलेम की शहरपनाह को बना सके। और इसलिए मेरे प्रियो, हमको और आपको भी अपने देश के, और केवल अपने ही देश के लिए नहीं पर संसार के तमाम लोगों के एवज में पश्चाताप करने की जरूरत है। उनसे हम परमेश्वर से माफी मांगे, हम मध्यस्थता करें, परमेश्वर लोगों के पापों को क्षमा करे और लोगों के मन तेरी ओर सीधे हो सकें। और इस तरह से यदि हम करेंगे तो परमेश्वर अपनी करुणा बरसाएगा। नीनवे नगर के समाचार को हम आप विश्वासी हैं, हम जानते हैं नीनवे नगर का जब विनाश करने का परमेश्वर के सामने प्रश्न आ गया तो परमेश्वर ने योना की तरफ देखा। काश ये योना चला जाए और मेरे नीनवे नगर को, जो इतना विशाल बड़ा देश है, इसमें इतने लाख लोग रहते हैं, इनको बचाने के लिए केवल योना ही एक है जो बचा सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने योना से कहा कि नीनवे को चला जा। और जब वो नहीं गया तो परमेश्वर ने मजबूर करके उसे भेजा। मेरे प्रियो, आज मुझसे और आपसे परमेश्वर चाहता है कि हम योना के समान परमेश्वर के सामने बैठें, और जैसे योना ने प्रचार किया, हमें भी अवसर मिले तो इस सच्चाई को बताने से न चूकें, और लोग पाप से फिरें, बुराई से फिरें, और इस तरह से जो है हमारे संसार में, केवल हमारे देश के लिए ही नहीं, संसार में जो है परमेश्वर का कल्याण आएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग जो हैं छोटी सी अपने देश के लिए दुआ कीजिए कि परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करे और परमेश्वर दया करे हमारे देश के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर, केवल अपने देश पे ही नहीं पूरे संसार पर दया करे, और इस कोरोना के महारोग से लोगों को परमेश्वर छुड़ा ले। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने प्रभु आज हमारे लिए ये वचन दिया परमेश्वर। और स्वामी, इस गीत के द्वारा जो हमें प्रेरणा मिली कि हमें तेरे लिए जाना है, तेरे लिए खड़े होना है, तेरी इच्छा को पूरा करना है। प्रभु, संसार में तूने हमें मध्यस्थ के रूप में रखा है, और इसलिए परमेश्वर संसार और लोगों के बीच में, तेरे और संसार के लोगों के बीच में हम मध्यस्थता के लिए प्रभु खड़े हो पाएं। प्रभु, हमारी मदद कीजिए। प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को हमारे जीवन से दूर करने में हमारी मदद कीजिए। और प्रभु जी, जो भी हमारे लिए जो भी हमारी सांसें हैं बची हैं प्रभु जी, जो भी हमारा जीवन बचा है प्रभु जी, इस जीवन को प्रभु हम आपकी इच्छा में बिता सकें, आपकी इच्छा पूरी करने में बिता सकें, मध्यस्थता करने में इस अपने जीवन को बिता सकें, और प्रभु हम आपकी इच्छा पूरी कर पाएं। प्रभु, हम सब कुछ अपने जीवनों को आपके हवाले करते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व पर दया करें पिता, अनुग्रह करें, और इस कोरोना की जो बीमारी है प्रभु, इससे देश को और संसार को छुड़ाएं परमेश्वर। अपने प्रभु जी नबियों को खड़ा करें परमेश्वर, और इन दिनों में प्रभु अपने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करें प्रभु, ताकि लोग आपको जान सकें परमेश्वर। आपके हाथों में सौंप देते हैं, धन्यवाद स्तुति की भेंट आपको चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मधुर और मीठी सहभागिता हम सबके साथ आज और युगांत तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर ना आए, हमेशा हमेशा होती रहे। सभी लोग कहें आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दें।